तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो चलिए, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल का मतलब एसिड होता है, क्षार का मतलब बेस होता है और लवण का मतलब साल्ट होता है, जिसे अंग्रेजी में एसिड, बेस और साल्ट कहा जाता है। जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं तो रासायनिक यौगिक के गुणों, इनके विशेष गुणों के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। अम्ल, क्षार और लवण को रासायनिक गुणों के विशिष्ट आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे। तो जो अम्ल होता है स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। स्वाद में यह खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन H+ का क्या करता है, त्याग करता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा उस समय यह क्या करेगा, तो हाइड्रोजन आयन को यह त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो ग्रहण करता है। यह इसका पहचान हो गया, अम्ल का यह पहचान है। क्षार का जो पहचान होता है, तो इसको अगर आप चखेंगे इनके स्वाद में कैसा लगेगा, तो आपको कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। जिस प्रकार नीम का जो पत्ता होता है कड़वा होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी स्वाद होता है कड़वा। तो यह स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। और यह साबुन की तरह एकदम मुलायम रहता है। कैसा रहता है, तो साबुन की तरह मुलायम। इनके झाग भी देता है। जो क्षार होता है वो झाग भी देता है, इनके साबुन की तरह मुलायम होता है और साबुन की तरह झाग भी देता है। यह क्षार का गुण है। यह किसका गुण है, तो क्षार का गुण है। यह जल में जब घुलता है तो हाइड्रोक्सिन आयन को मुक्त करता है। यह जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्सिन आयन को क्या करता है, तो मुक्त करता है और जो प्रोटॉन होता है उसे ग्रहण करता है। यहाँ पर जो हमारा अम्ल था इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्षार है वह प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो इनका अब गुण हो गए। गुण के आधार पर अम्ल और क्षार को हम पहचान सकते हैं। तो अब हम अम्ल क्षार में जो होता है हम पहचानेंगे कैसे। अगर लिटमस पेपर रहेगा उस पे हम कैसे पहचानेंगे। तो आप किसी भी विलयन को अगर अगर नीले रंग का जो विलयन है उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वह लाल रंग में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, लिटमस पेपर पर अगर नीले रंग का जो विलयन रहेगा डालेंगे तो किस रंग में बदल जाएगा, तो लाल रंग में। तो आप समझिएगा कि यह क्या है, तो अम्ल है। अब उसी ठीक उसी प्रकार अगर क्षार को आपको पहचान पहचान करना है तो लिटमस पेपर ले लीजिए और आप नीले रंग लाल रंग का काट डालिए, विलयन डालिए। अगर आप लाल रंग का विलयन डालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो नीले रंग में बदल जाएगा। तो समझ लीजिए कि क्या है, क्षार है। यह तो लिटमस पेपर हो गया। अब हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है कि अगर किसी भी विलेन को आप डालते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। कोई भी विलेन को आप डालते हैं तो किस रंग का बदलता है, तो लाल रंग में बदल जाता है। तो समझिए कि वो क्या है, तो अम्ल है। और पीला रंग में जब बदल जाएगा कोई भी विलेन तो समझ लीजिए कि क्षार है। अगर वह लाल रंग में बदलता है, परिवर्तित होता है, तो क्या है, तो अम्ल है। अगर वही पीले रंग में बदलता है तो क्या है, क्षार है। ये हमारा हो गया अम्ल और क्षार का मिथाइल ऑरेंज पर। अब फेनाफ्थिलीन लेंगे, अगर फेनाफ्थिलीन और उसमें कोई भी अगर आप विलयन डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा। क्या होगा, तो रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए कि वो क्या है, तो अम्ल है, अम्ल। अगर गुलाबी रंग का हो जाएगा तो समझिए कि क्षार है। तो यह हमारा लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनाफ्थिलीन जो था इसमें अगर विलयन डालते हैं तो अपना गुण दिखलाता है। तो अम्ल क्षार में तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका, और आगे इसके हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसके आगे हम अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन करते हैं।